शोभा कुमारी, उम्र है 24 साल। कुछ साल पहले इसी महिला ने लव मैरिज किया गजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 29 साल है। दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस प्यार मोहब्बत को नाम दिया जाए, और दोनों ने फैसला किया कि अब शादी करते हैं। लव मैरिज था तो परिवार ने पहले आनाकानी की, लेकिन मान गए बेटे के जिद के आगे। सेम लड़की के घर वालों के साथ भी था। अब क्योंकि लव मैरिज था, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था, शादी हो गई थी, तो गजेंद्र कुमार ने को लगा कि जो उसकी बीवी है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, क्यों ना इसे पढ़ाया लिखाया जाए। और जो शोभा कुमारी है पढ़ने में अच्छी भी थी। और बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग सरकारी नौकरी के आगे पीछे दौड़ते भी हैं। शोभा कुमारी को पुलिस में जाना था, इसीलिए जो गजेंद्र कुमार उसे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि अपने गांव की 5 कट्ठे की जमीन भी बेच डाली। और खुद गजेंद्र कुमार तैयारी भी करता और अपनी बीवी को एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करता। और इसी सिलसिले में शादी के बाद जब जमीन बेच डाली, यहाँ तक कि घर वालों ने रोका भी कि तुम इतने ज़्यादा पैसे मत लौटाओ, हो सकता है कि बीवी के इरादे कुछ और हो। लेकिन गजेंद्र कुमार को लगा कि नहीं, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे अपनी बीवी को सरकारी नौकरी दिलवानी है, तो मैं उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं वो चीज़ करूँगा। अब दोनों के बीच में इतना प्यार था कि किसी को कभी शक ही नहीं हुआ कि कोई इनके बीच में कभी आने वाले वक्त में अनबन हो सकती है। गजेंद्र कुमार कभी बहुत मुश्किलों से पैसे इकट्ठा करता, यहाँ तक कि अपने घर वालों से, अपने पिताजी से पैसे मांगता कि मुझे अपनी बीवी को कोचिंग सेंटर भेजना है, उसके लिए पैसे दे दीजिए। कई बार घर में हालात इतने ठीक तो नहीं रहते, लेकिन जो सास ससुर थे शोभा कुमारी के, वो पैसे दे देते ताकि बहू रानी पटना शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सके, अच्छी ज़िंदगी जी सके और आने वाले वक्त में उनका भविष्य भी संवार सके। इसी सिलसिले में 2022 में शोभा कुमारी की नौकरी पक्की होती है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। अब पुलिस कांस्टेबल में भर्ती निकली, उन्होंने अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पास हो गई। तो तब जाके गजेंद्र कुमार को लगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई और जो उन्होंने जितने पैसे लगाए थे, अब कहीं ना कहीं उसका असर दिखने लगा है, बीवी की तरक्की होने लगी है। अब इसके बाद जो शोभा कुमारी है वो ट्रेनिंग सेंटर जाती है। 4-5 महीने हो चुके थे इस ट्रेनिंग को। इसके बाद वो वापस पटना सिटी आती है। दुर्गा पूजा का समय चल ही रहा है, नवरात्र का समय चल ही रहा था। इसमें उसकी ड्यूटी एज एन ट्रेनिंग पटना सिटी में लगाई जाती है। गजेंद्र कुमार होटल में बुलाता है कि शोभा चलो होटल में मिलते हैं, कुछ बातचीत करनी है, मैं भी पटना शहर में आया हूँ किसी काम से, बातचीत करते हैं। इसके बाद गजेंद्र कुमार अपनी बीवी को पहले बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करता है, बहलाता है, फुसलाता है, और कट्टा निकालकर अपनी बीवी के सर पर मार देता है। अब इस तरीके से मारता है कि जो खोपड़ी है, जो शोभा कुमारी की, जो पुलिस कांस्टेबल है जो ड्यूटी करने आई थी पटना सिटी में, उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। पूरे कमरे में खून ही खून और सिंदूर फैल चुका था। इसके बाद गजेंद्र कुमार दूसरा कट्टा निकालता है और अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन कट्टा अब खराब हो चुका था, लॉक हो चुका था। बार बार ट्रिगर दबाने के बाद भी कट्टा काम नहीं कर रहा था। ये जो पूरी वारदात है, ये पूरी वारदात शुक्रवार की है। 9:22 सुबह का वक्त था। इस वक्त उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिर कट्टे से अपने आप को भी मारना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद 9:32 पर वो वहां से भाग जाता है। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल चुका है। अब जब पुलिस पहुंचती है मौके वारदात पर होटल के अंदर, तो देखती है कि उसे कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे लग रहा था कि जो महिला है और इसके साथ जो भी उस कमरे में मौजूद था, उनके बीच में जमकर झगड़ा हुआ होगा, अनबन हुई होगी, क्योंकि बेडशीट उठा के बाहर फेंका जा चुका था, जो खून था तो फैल ही रखा था, सिंदूर थे पूरे कमरे में बिखर चुके थे। तो कई बार ऐसे सबूत मिले जिससे देखकर पुलिस को लगा कि झगड़ा हुआ है और जमकर झगड़ा हुआ है इसमें। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती, तब जाकर पता लगता है कि जो पति है वो गजेंद्र कुमार है। लेकिन ये तो पता लग गया कातिल कौन है, लेकिन कातिल ने मारा क्यों? तो इसके लिए जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर है राजेश कुमार झा, हमारे पटना के स्ट्रिंगर हैं, उनसे हमने बातचीत की, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी, तो हमें पता लगा कि जो कातिल है यानी गजेंद्र कुमार है, उसने एक डायरी पर नोट लिखा था। फिलहाल पुलिस उसे अरेस्ट करके ले आ चुकी है, लेकिन उस डायरी की पन्ने में क्या लिखा था आप इसे ध्यान से सुनिए। गजेंद्र कुमार लिखते हैं कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका नाम धीरज कुमार है, जो सीतामढ़ी के रूनी सहदेवपुर का रहने वाला है। ये एसएसबी में जॉब करता है।
इसकी ट्रेनिंग भोपाल में चल रही थी। दोनों मिलकर मुझे धमकी दी है कि वो उसे मार डालेंगे। बार बार टॉर्चर करते थे। शोभा बोलती थी कि आपके पास हम नहीं रहेंगे, धीरज से शादी करेंगे, ज्यादा टॉर्चर हमको किया जाएगा तो गोली मार देंगे। इसके बाद गजेंद्र ने लिखा कि 29 जून को शोभा शेट्टी लेकर इस लड़के के साथ घूम रही थी। मेरे घर 1 जुलाई को आई थी। डायरी में एक नंबर मेंशन करते हुए लिखा कि मेरे नाम का एक सिम भी पत्नी ने ले रखा था। अब जब पुलिस को ये डायरी नोट मिलता है तो उसे साफ साफ पता लग जाता है कि ये जो पूरा मामला है ये एक त्रिकोणीय मामला है। मतलब जो बीवी है उसका प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था और इसकी भनक पति गजेंद्र कुमार को लग चुकी थी। लेकिन सवाल अब भी था कि पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान कैसे एक एसएसबी जवान से इसकी मुलाकात हुई। अब पुलिस इस सवाल के पीछे भागी रही थी। तो पता लगता है कि जो गजेंद्र कुमार के दोस्त थे गांव वाले, वो कहते थे कि अक्सर जो गजेंद्र कुमार था खुशी खुशी रहता था, लेकिन कुछ महीनों से वो डिप्रेशन में था। अब जो उसके करीबी दोस्त थे वो बार बार ये कहते कि देखिए गजेंद्र कुमार तो ऐसा था नहीं, लेकिन जो डिप्रेशन की जो उसकी बीमारी लग गई थी वो उसे उसी की बीवी की वजह से मिली थी। वो बीवी से परेशान रहने लगा था क्योंकि बीवी उसे अक्सर धमकी देती कि मैं पुलिस वाली हूँ और जो मेरा बॉयफ्रेंड है या जो मेरा यार है वो एसएसबी में है, यानी फौजी है, तो दोनों मिलकर तुम्हें मरवा देंगे और तुम्हारा कोई अता पता भी नहीं रहेगा। अब इसी डर की वजह से वो अपनी बीवी से ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता था, लेकिन अपने दोस्तों से इस चीज़ों के बारे में वो डिस्कस कर चुका था। और दोस्त चाहते थे कि कई बार उसने सोचा कि मैं तलाक ले लेता हूँ, अलग हो जाता हूँ, लेकिन जो उसकी बीवी है वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। उसकी बीवी ने ये कहा शायद उससे कि आने वाले वक्त में मैं समय देखकर तुमसे अलग हो जाऊंगी। अब जब भास्कर की टीम ने, हमारे स्ट्रिंगर ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की जो उनके माता पिता हैं, तो माता पिता का कहना था कि देखिए हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में लव मैरिज था, कभी ऐसी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं हुई कि जो शोभा है उसे किसी और से इश्क हो जाएगा और अपने पति को छोड़ने को इतनी जल्दी राजी भी हो जाएगी। क्योंकि शोभा को बढ़ाने के लिए जिस हिसाब से वो पैसे खर्च किए गए, अपने गांव की 5 कट्ठे की जमीन बेच दी गई, उसके बाद भी शोभा कुमारी अगर ऐसा करती है तो परिवार वाले या कहीं सास ससुर को भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस जब गांव वालों से बातचीत की, सास ससुर से बातचीत की, दोस्तों से बातचीत की, तो पता लगा कि चलो प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एसएसबी जवान और पुलिस कांस्टेबल मिले तो कहाँ मिले। तो पता लगा कि जो भागलपुर में ट्रेनिंग के दौरान जब जो शोभा थी वो मेले के लिए कहीं बाहर घूमने गई, तब उसकी मुलाकात एसएसबी जवान से हुई। वहाँ पर उनकी बातचीत होती है और वहीं पर इनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, जिसके बाद जो गजेंद्र कुमार है इसको इसकी भनक लगती है और कई बार कहता है कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन जो शोभा कुमारी है वो कहती है कि मैं पुलिस की नौकरी कर रही हूँ, मेरी तनख्वाह अच्छी है, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी है। और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें मिलकर गजेंद्र कुमार को अंदर ही अंदर दबा रही थी। अब मोटिव तो पता लग गया कि कातिल का मोटिव क्या था, लेकिन कातिल पकड़ा कैसे जाए। तो जो गजेंद्र कुमार है वो अक्सर क्राइम सीरियल देखा करता है, उसे पता लग जाता है कि जो पुलिस जो छानबीन करती है उसके लिए फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कत्ल करने के 15 मिनट बाद 10 मिनट उसे बाहर निकलने में लगे और होटल से बाहर जाते ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसे लगा कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन फिर भी जब पुलिस उसकी कुंडली खंगालती है तो धीरे धीरे उसके दोस्तों के ज़रिए, उसके परिवारों के ज़रिए पुलिस को लगा कि कितने दिन कोई कातिल भागेगा, पैसे नहीं होंगे तो वापस घर ज़रूर आएगा। और यहाँ तक कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा उसके दोस्तों की मदद से ही, तो उसने ये बात भी कबूली कि उसके पास 2 कट्टे थे और उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी, क्योंकि वो इस पत्नी की टॉर्चर से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, उसे लग रहा था कि अब उसे ज़िंदगी से हट जाना चाहिए, उसे ज़िंदगी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी जो शोभा कुमारी की हत्या जिस तरीके से गजेंद्र कुमार ने की है वो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो गजेंद्र कुमार ने अपनी डायरी में बताया कि जो उसकी बीवी है पढ़ाने लिखाने के बाद, पैसे कमाने के बाद वो किसी और के साथ हो गई, वो भी तब जब उन दोनों की लव मैरिज हुआ था। और उसके बाद भी ये कहना कि मैं पुलिस और फौजी हम दोनों मिलकर तुम्हें मार डालेंगे, इसे भी पुलिस इस एंगल से देख रही है कि कहीं ना कहीं क्या ये ज़बरदस्ती मर्डर करवाने का कोई तरीका था, या जो धीरज है जो एसएसबी में जवान है जिसका नाम लिखा गया है डायरी पर, वो किसी और मकसद से शोभा कुमारी को मरवाना चाहता था। तो ये जो पूरा मोटिव है पुलिस इसे समझना चाह रही है।
फिलहाल के लिए जो गजेंद्र कुमार है, पटना पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और जो शोभा कुमारी जो पुलिस कांस्टेबल थी, बतौर ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल थी, उसकी मौत हो चुकी है और पूरा परिवार सदमे में है। अब इसमें जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।